highly influenced by the Indian mythology that we are, there are times when we get so distracted by Bakasur's high testosterone levels that we go to random discos in search of dumb women for one night stands. That's not the only problem we have in our life. In the golden words of one of our writers, Rahul Patel, lustrous long pubic hair and tight bikini underwear don't go so well, especially when your bladder's full. You know? Sometimes thoda bedpan humor bhi zaruri hota hai. हेलो एंड वेलकम टू जय हिंद। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं नए एपिसोड के साथ। कैसे हो सब लोग? नहीं, जैसे भी रहो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। आजकल देश में क्लीन चिट का सीजन चल रहा है। नहीं, आई मीन हो भी क्यों ना, आई मीन इलेक्शन टाइम है भाई। अब तो साला इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी क्लीन चिट को एक स्कीम के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए। मतलब आने वाले 5 सालों में हमारी पार्टी इन लोगों को क्लीन चिट देगी। आईपीएल फिक्सिंग में श्रीनिवासन से लेकर डीएसपी मर्डर में राजा भैया तक को क्लीन चिट मिल गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इंक्वायरी कमेटी बिठाने की जरूरत ही क्या है। अब तो कोई कांड करने से पहले क्लीन चिट दे देनी चाहिए, है ना? मतलब कांड उसे पहले दे दो। कमेटी बैठने से यह फायदा होता है कि देश में मारीगोल्ड बिस्किट का सेल बढ़ जाता है। बिना चाय बिस्किट खाए सरकारी लोग तो अपनी गांड तक नहीं खो जाते। सीबीआई को अपनी वेबसाइट पर क्लीन चिट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना चाहिए विद अ मैसेज, यहां थोक के भाव में क्लीन चिट मिलती है, फिक्स रेट, नो डिस्काउंट। या फिर एक अलग मिनिस्ट्री बना देनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ क्लीन चिट्स, हेडेड बाय जगदीश टाइटलर। उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसी को नहीं है इंडिया में क्लीन चिट के मामले में। सच कह रहा हूं। In politics, clean chits are like assholes. Everybody has one. अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब कलवाड़ी साहब को भी CWG स्कैम में क्लीन चिट मिल जाएगी। रिपोर्ट में होगा, भैया इन्होंने स्कैम नहीं किया था। वो एक रात भारत मां इनके सपने में आई और बोली, बेटा इतने लोग आ रहे हैं CWG में, जम के खर्चा शो करो, मेरी इज्जत का सवाल है। आइए ऐसे 3 लोगों से जिन्हें तुरंत क्लीन चिट मिलनी चाहिए। हाँ, मिलते हैं, मतलब दिखाता हूं आपको। पहले है LK आडवाणी। रिपोर्ट में यह आएगा कि रथ यात्रा इनका पैशन है। जैसे आम आदमी के लिए फ्री टाइम बिताने के लिए फेसबुक और ट्विटर है, उसी तरह उनके लिए यह रथ है। कॉलेज भी आडवाणी जी रथ से ही जाते थे। इन सड़कों पर जो आडवाणी जी आ रहे हैं वो मुकुट हिल रहा है उनका। नंबर 2 मुकेश आडवाणी, सॉरी आडवाणी आ गया, मुकेश अंबानी। रिपोर्ट में आएगा कि देश मुकेश अंबानी नहीं चला रहे, जितना घटिया चल रहा है देश पक्का DTDC का ड्राइवर या सलमान चला रहा है। नंबर 3 रॉबर्ट वाड्रा। मैं आज भी कंफ्यूज था, वडेरा है वाड्रा है, जो भी है। हाँ, इनके लिए एक्चुअली कोई नई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, टॉयलेट पेपर में भी क्लीन चिट ही यूज करते ही है। क्लीन चिट इज्जत से लेकर गांड तक सब साफ कर सकती है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। क्लीन चिट के बाद खोलेंगे डर्टी सीक्रेट्स का पिटारा बाजार। कांग्रेस के एक राज्यसभा MP ने कहा कि राज्यसभा की सीट जो है वो 100 करोड़ में मिल जाती है। और नहीं तो क्या, उन्होंने 80 करोड़ में खरीदी, 20 करोड़ प्रॉफिट हो गया, बचा लिया उसने। ऑफ सीजन सेल में खरीदा होगा, तभी डिस्काउंट मिला 20%। पिछले दिनों अमर्त्य सेन ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को PM के रूप में नहीं देखना चाहते।
इस बात से अडवाणी जी काफी खुश थे और उन्होंने फेसबुक पर अमर्त्य सेन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। यही नहीं, सेन ने बिहार के इकोनॉमिक मॉडल को गुजरात से अच्छा बताया है। शायद सेन को पता नहीं, लेकिन बिहार का इकोनॉमिक मॉडल है स्पेशल स्टेटस का डिमांड और पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का टिकट। लेकिन इससे उनको इतना न्यूज कवरेज मिला जितना नोबेल जीतने के बाद भी नहीं मिला था। हाँ। उनके इस स्टेटमेंट से पूरे देश में बवाल मच गया, और पूरे देश से मेरा मतलब है ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स। आधी इंडिया इसमें परेशान थी कि ये इकोनॉमिक मॉडल है क्या चीज, और आधी ये कि अमर्त्य सेन है कौन। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि अमर्त्य सेन को पता नहीं था कि इंडिया में ओपिनियन का हक सिर्फ दिग्विजय सिंह को है। अब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होने का भी बहुत नुकसान है। अपने हर स्टेटमेंट को एक ऐसे लिख के सपोर्ट करना पड़ता है, जबकि उसका सीधा आंसर है हाँ बोला मैंने, जो उखाड़ना उखाड़ ले गांडू जा। वैसे अमर्त्य सेन के स्टेटमेंट से कांग्रेस काफी खुश है, क्योंकि उसे लग रहा है कि सेन राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। क्योंकि अमर्त्य सेन ने मोदी के बारे में सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें पता है राहुल गांधी के पीएम बनने का कोई चांस नहीं है, बेवजह मुंह क्यों खोलना। हाँ? और वैसे भी अमर्त्य बाबू इज मैरिड टू अ रॉथस्चाइल्ड, द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम उनको गाली दो या ताली दो। हिज बैंक अकाउंट इज सेफ फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक मॉडल। अब ये सुनो, कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी ने कहा कि राज्यसभा की सीट जो है वो 100 करोड़ में मिल जाती है। और नहीं तो क्या, उन्होंने 80 करोड़ में खरीदी, 20 करोड़ प्रॉफिट हो गया, बचा लिया उसने। ऑफ सीजन सेल में खरीदा होगा, तभी डिस्काउंट मिला 20%। अब समझ में आया सचिन रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा था। राज्यसभा सीट के लिए पैसे जमा करने में पूरा करियर निकल गया। वैसे 100 करोड़ राज्यसभा की सीट के लिए हैं, 100 करोड़ मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि हाउस में मेगन फॉक्स आपको स्ट्रॉबेरी खिलाएगी अपने हाथ से, हाँ? या फिर घर में बैठ के वॉकआउट कर लोगे। हालांकि बीजेपी ने इस स्टेटमेंट को घटिया बताया और कहा इससे लोगों में पॉलिटिक्स के बारे में ना खराब मैसेज जा रहा है। हम इससे कम दाम में दे रहे हैं टिकट, और वो भी बालकनी वाली। वैसे पंचलाइन की जरूरत नहीं थी, बीजेपी के स्टेटमेंट्स लाफ्टर ट्रैक्स जैसे ही होते हैं। कितना अच्छा होगा अगर राज्यसभा सीट्स भी फ्लिपकार्ट पे मिलती विद कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, या फिर लोन देने वाले कॉल करते हेलो सर, वी आर गिविंग लोन्स फॉर राज्यसभा सीट्स एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। बट द बैड न्यूज इज 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीट तो मिल सकती है, पर IRCTC पे ट्रेन की नहीं। राम गोपाल वर्मा को अपनी अगली फिल्म सत्या 2 के लिए अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन कॉल्स आ रहे हैं। अब तो सरकार को भी रामू को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। रामू की नेक्स्ट फिल्म में सिनेमा थिएटर से लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराना पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड से थ्रेड कॉल की इस न्यूज में सबसे कमाल की बात यह है कि रामू फोन बिल पे करने लायक कमा कैसे लेते हैं। लेकिन फोन कॉल इसीलिए आया क्योंकि सत्या 2 प्रोमो के कुछ डायलॉग्स उन्हें पसंद नहीं आए। भाई लोग, अंडरवर्ल्ड वालों जागो, रामू की आंखों से दुनिया को देखना बंद करो। हाँ, ये 2013 है। RGV की फिल्में सिर्फ आप अंडरवर्ल्ड वाले और रामू देखते हैं, बाकी बहुत सन्नाटा है भाई। हाँ। अब तो हालत यह है कि पेरेंट्स बच्चों को पॉर्न फिल्म्स की वार्निंग दे या ना दे, रामू की फिल्म से बचने की वार्निंग पहले दे देते हैं। हाँ, यू सी, ब्रेन डैमेज इज वर्स देन डिक डैमेज। आफ्टर ऑल रामू का ब्रेन 2006 में डैमेज हो गया है, बट ही इज स्टिल मेकिंग फिल्म्स विच इज डिक। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, आगे है कैसे मिलेगा मोदी जी को यूएस का वीजा। अब बजाओ, मुंबई की बारिश में छुपने के लिए डांस बार से अच्छी जगह क्या हो सकती है बताओ। ये कोई भरोसा नहीं है, कहीं डांस इंडिया डांस वाले डांस बार में ही एक आध सीजन ना बना दे। DID सुपर मॉम्स 2 बार डांसर्स, हाँ वहां भी एक्सपर्ट कमेंट्स। लिली स्टार्ट तो अच्छा किया आपने।
गुड न्यूज है, गुड न्यूज सुनो। मुंबई में डांस बार एक बार फिर खुलेंगे और इससे पूरे शहर के मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को तगड़ी टक्कर मिलेगी, क्योंकि अब सारी कमाई इधर उड़ेगी। मुझे हमेशा लगता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से बेटर होता डांस बार खोलना। कोर्ट के इस फैसले से बार डांसर से ज्यादा मधुर भंडारकर खुश है। चांदनी बार 2 की स्टोरी फाइनल हो चुकी है। वही एक छोटे शहर की लड़की मुंबई आती है बड़े सपने लेके। लेकिन ये काफी सही है, मुंबई की बारिश में छुपने के लिए डांस बार से अच्छी जगह क्या हो सकती है बताओ। ये कोई भरोसा नहीं है कहीं डांस इंडिया डांस वाले डांस बार में ही एक आध सीजन ना बना दे। DID सुपर मॉम्स 2 बार डांसर्स, हाँ वहां भी एक्सपर्ट कमेंट्स। लिली स्टार्ट तो अच्छा किया आपने, लेकिन बीच में जब लेदर बैग वाले चाचा जी ने 100 की पत्ती उड़ाई ना, तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं था। ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस, आई विल गिव यू 3 स्टार्स। टिंग टिंग टिंग। या फिर मिथुंदा 2 पेग मार के डांस परफॉर्मेंस के बाद क्या बात, क्या बात, क्या बात करते नजर आएंगे। वैसे डांस देखने के लिए डांस बार जाने की क्या जरूरत है? मुंबई में इतने गड्ढे हैं कि बॉडी का सारा पुर्जा खुद नाचने लगता है। anyway, अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट बाबा लाती महाराज से मिलने का। ग्रहों को जो लात मारे वही फेमस लाती महाराज प्रिंस विलियम्स के बच्चे की जन्म कुंडली इन्होंने बनाई, और इन्हीं के कहने पे अजय देवगन ने अपने सरनेम में से एक ए हटाया और हिम्मत वाला बनाया। आ रहे हैं जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए लाती महाराज की। क्या बात है, क्या बात है, क्या घटिया इंस्ट्रूमेंट बजाए इन्होंने। यहाँ आइए बाबा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? फेमस है, जल्दी बताओ जी क्या पूछना है जी। बाबा जी, नरेंद्र मोदी फैंस जानना चाह रहे हैं कि उनको US का वीजा कब मिलेगा? देखो, नरेंद्र मोदी पे राहुल की दशा चल रही है और शनि नितिन गडकरी से ज्यादा भारी है। फिलहाल उनका विदेश जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। नहीं बाबा जी, तो कोई उपाय तो बताइए आप। देखो बेटा जी, उपाय बताना उत्तर प्रदेश में IAS को सस्पेंड करना जितना आसान तो है नहीं। बाबा जी बड़ी उम्मीद से आए थे आपके पास, तो कुछ प्लीज। अबे क्या जरूरी है मेरे का जाना के? एयरपोर्ट पे इधर उधर टच कराने का इतना शौक है? US में इंडियंस की हालत वैसे ही इतनी खस्ता हो रखी है, माधुरी दीक्षित बेचारी वापस आके काम कर रही है, वो भी टीवी पे। इतना ही घूमने का शौक है तो सोमालिया चले जाए, नेपाल चले जाए मोदी साहब। ये लो लग्जरी होटल्स के कार्ड, होटल्स के कार्ड हैं स्पा फैसिलिटी के साथ। वाह वाह वाह। अच्छा बाबा जी, लेकिन कुछ उपाय तो बताइए ना। इंडिया वांट्स टू नो बाबा जी, कम ऑन, या यू कैन डू इट। उपाय ये है हाँ कि अपने बाएं हाथ पर जी सेकुलर कलर के इंक से नीतीश कुमार हाय हाय का टैटू बनवाए। अच्छा, और 7 रविवार ओबामा की फोटो पर जल चढ़ाए। इससे US वीजा मिल जाएगा? अब सब चीज मैं ही बताऊंगा। सुहेल सेठ समझाए क्या मुझे? नहीं नहीं बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, जय हिंद को कि मार्केटिंग बजट कब मिलेगा? बेटा क्यों फालतू के सवाल करता है? कोई मतलब की बात नहीं कर सकता? टाइम खोटी कर रहा है? अबे आगे भी जाना है मुझे। जय हिंद को बजट कब मिलेगा? अलख निरंजन, सफेद टूथपेस्ट, लाल मंजन। जय हिंद को बजट कब मिलेगा?
वैसे लाती महाराज का जवाब नहीं है, हर शब्द में मीनिंग छुपा है। जाते जाते डेंटल केयर का मैसेज देते गए वो। अभी लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक के बाद बरक दत्ता एंड LNN। बजट नहीं मिलेगा बोल रहे, बजा। हेलो जेरी, ये आपके फेस को क्या हुआ? वो हम एक नई फेयरनेस क्रीम ट्राई कर रहे हैं फॉर मिक्स कलर्स, यू नो, आधा फेस वाइट, आधा फेस ब्लैक, एंड आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट। शक्ल पे शतरंज खेलनी है क्या किसी को? इसका मतलब क्या है? वेल, आजकल मिक्स्ड रेस की बहुत वैल्यू हो गई है। जवाब नहीं। और एक बहुत ही मजेदार खबर है। पंजाब में नए चुने गए सरपंचों में बहुतों ने फलाना सिंह के नाम से शपथ ले ली। हुआ ये कि CM प्रकाश सिंह बादल ने उन्हें शपथ का टेम्पलेट समझाते हुए कहा था कि शुरू में फलाना सिंह बोलो और फलाना इसकी जगह अपना वो क्या दस्तखत करो। हाँ, चलो वेरी गुड। ऐसे बोल तो दिया, लेकिन 220 सरपंचों में से अधिकतर लोगों को तो ये बात समझ में नहीं आई कि क्या अच्छा ठीक है। तो इसलिए शपथ लेते हुए उन्होंने अपना नाम फलाना सिंह बोल दिया। नाउ ऑनेस्टली अगर ये जोक की तरह सुनाया जाता तो लोग कहते हम एक कम्युनिटी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको याद होगा हमने एक फलाना सिंह को हमारे शो में दिखाया था और ये चिढ़ गए थे। सो वी वोंट डू एनी जोक्स, जस्ट न्यूज ही काफी है। बट अमेजिंगली इस फलाना सिंह वाले घटना से इनकी कम्युनिटी को ठेस नहीं पहुंची है। हाँ, मतलब अभी तक तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। सहनशील हो गए शायद, वेरी टॉलरेंट। चलते हैं अब बरक दत्ता के पास। हाँ, आज की दिल दहला देने वाली खबर के लिए। नमस्कार, मैं हूं बरक दत्ता, ये है LNN और आप हैं आप, और ये रहा मेरा बरखा दत्त पोज। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, अमेरिकन कंपनी ने लॉन्च की फेयरनेस क्रीम फॉर योर चपातीज। जी हां, अगर आपकी चपाती जली हुई या काली बनती है तो ये फेयरनेस क्रीम फॉर रोटी लगाने से चपाती सुंदर और गोरी हो सकती है, ऐसा कहना है इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बलर का। इस बारे में और बात करने के लिए साथ हैं हमारे कंपनी के एशिया पैसिफिक मार्केटिंग मैनेजर जेरी के ब्राउन। नो, ही इज नॉट ब्राउन, ही इज आफ्टर दिस क्रीम ही इज जस्ट जेरी के। हेलो जेरी, ये आपके फेस को क्या हुआ? वो हम एक नई फेयरनेस क्रीम ट्राई कर रहे हैं फॉर मिक्स कलर्स, यू नो, आधा फेस वाइट, आधा फेस ब्लैक, एंड आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट। शक्ल पे शतरंज खेलनी है क्या किसी को? इसका मतलब क्या है? वेल, आजकल मिक्स्ड रेस की बहुत वैल्यू हो गई है। इट्स लाइक द न्यू कॉस्मोपॉलिटन। You know, in a survey we did, more than 67% of people said that, you know. अच्छा, आप ऐसा है वो रोटी वाली क्रीम पे आइए, आपके मार्केटिंग फंड है ना, घर जाके बीवी को सुनाइएगा। Actually, my wife is dead. Oh, sorry, though I'm not that sorry. Actually, हम उस पर एक नई क्रीम टेस्ट कर रहे थे, Fair and Lovely Heart। ये क्रीम लगाने से आपका हाथ गोरा हो जाता है। ये ऐसे मुंह में गले में हाथ डाल के सीधे अपने दिल पे लगाने वाली क्रीम थी। अच्छा, back to रोटी क्रीम प्लीज। Oh yes, this cream is very good. Let me show you. इस क्रीम को आप किसी भी रोटी पे लगाइए, जली हुई काली रोटी 1 मिनट में गोरी हो जाती है। और ये क्रीम बनी है नेचुरल विटामिन्स और प्रोटीन से, जो रोटी को और हेल्दी बना देगी। So, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है? Well, we are targeting mostly youngsters क्योंकि वो थोड़े चूतिए होते हैं। ये तो बिल्कुल एकदम 100% सही कहा आपने। थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। सॉरी, आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस ये प्रोडक्ट के लिए? मैं पूछना भूल गया। We are talking to Madhuri Dixit. I'm sorry, I think it's Dixit. उनका भी जला हुआ करियर इसी रोटी की तरह है जिसे वो आजकल
मेकअप लगा के ठीक कर रही है. So you know. हाउ पोएटिक. नाइस, थैंक्स जेरी के. बाकी है अभी पाकिस्तान ने तालिबान से कहा भाग बोसडी के ड्रोन आया और पीएम ने कहा सिर्फ 6 महीने और फिर मैं आजाद पंछी. खबरें अभी और भी हैं लेकिन मैं भी आज क्रीम लगा के गोरी रोटी खाऊंगा. जय हिंद. तो तुम लोग भी जाओ, क्रीम लगाओ, रोटी खाओ और एमएनसी के गुण गाओ. जय हिंद. रूपाली, रूपाली तुमने मेकअप क्यों नहीं किया? इसीलिए हम डर गए. अच्छा रूपाली, बाय द वे बताओ क्या हो रहा है आजकल लाइफ में तुम्हारी? साइकिल के अलावा. अच्छा, साइकिल क्यों खरीदी? साइकिल खरीदी क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए तो मैंने सोचा कि दही से रोज शूटिंग करने जाती हूँ तो अब साइकिल पे जाऊंगी. एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी. जिम में पैसे कौन वेस्ट करे? हाँ मगर तुम्हारे पैसे पेट्रोल के तो प्रोड्यूसर देता होगा ना. हाँ लेकिन क्या उसमें भी